Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you student? Hope you all are fine at home. हम पिछले लेक्चर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे. The character which is under control of two or more than two genes is called polygenic trait or polygenic character. और इस इनहेरिटेंस को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. और साथ में हमने ह्यूमन स्किन कलर को डिस्कस किया था, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है. आज हम व्हीट ग्रेन कलर को डिस्कस करेंगे. दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी व्हीट्स हैं वो 7 कलर्स में पाए जाते हैं. बाज डार्क रेड है, बाज वाइट है, बाज लाइट पिंक है, बाज पिंक, बाज लाइट रेड, बाज रेड और बाज जो है मॉडरेटली डार्क रेड में पाए जाते हैं. यानी कि मोस्ट ग्रेन्स हैव शेड्स इन बिटवीन फ्रॉम डार्क रेड टू वाइट. द ट्रेट शो कंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है. डार्क रेड से लेके वाइट कलर तक कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है. और व्हीट ग्रेन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं दैट इज ए, बी एंड सी. अभी उनका अलील जो है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जो है व्हीट ग्रेन कलर के पिगमेंट के लिए जिम्मेदार है. जबकि रिसेसिव जो अलील्स हैं, इनके जो रिसेसिव अलील्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, रेड पिगमेंट नहीं होता है, कि जिनका जो कलर होगा, व्हीट का जो कलर होगा वो वाइट होगा. नेल्सन ने स्टडी किया था जेनेटिक्स ऑफ व्हीट ग्रेन कलर को. उसने क्रॉस करवाया. He crossed a plant having homozygous dominant allele with plant having homozygous recessive allele. 2 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया. एक प्लांट जो कि डोमिनेंट अलील्स रखता था, ट्रू ब्रीड था. ट्रू ब्रीड का मतलब है कि तमाम जो अलील्स हैं अगर डोमिनेंट हों तो उसे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट भी कहते हैं. और इसी तरह अगर तमाम अलील्स अगर रिसेसिव हों तो उसे भी ट्रू ब्रीड कहा जाता है. यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव हो, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, तो उनको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स भी कहते हैं. अभी जो कैपिटल जो लेटर्स शो करते हैं डोमिनेंट जो अलील्स हैं उनमें रेड पिगमेंट होता है. अभी 6 के 6 जो अलील्स हैं वो डार्क रेड ग्रेन्स तमाम के तमाम जो है कैपिटल्स हैं. सो यहाँ पे रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है. तो ये जो प्लांट व्हीट का जो प्लांट होगा ये डार्क रेड होगा. और इसके निस्बत जो रिसेसिव अलील्स पाए जाते हैं, ऐसा प्लांट जिसका जीनोटाइप तमाम के तमाम ए, बी एंड सी जो 6 अलील्स हैं अगर वो स्मॉल में हूँ यानी कि रिसेसिव में हूँ तो यहाँ पे कोई रेड पिगमेंट नहीं होता है. तो व्हीट का जो कलर होगा वो वाइट होगा. आपस में क्रॉस करवाया, गैमेट्स बनाते हैं. देन उसके बाद क्रॉस से जो रिजल्ट आएगा, ऑल F1 जनरेशन had light red color intermediate between two parental shades. यानी कि ना तो ये डार्क रेड होता है और ना ये वाइट होता है, बल्कि इंटरमीडिएट कलर आता है. दैट इज लाइट रेड ग्रेन प्लांट. All F1 generation had light red color intermediate between 2 parental shades. All alleles show additive effect. But when F1 grains were grown to mature plant and cross with each other to get F2 generation, उन्होंने फिर अलाउ किया, उन्हें ग्रो करने दिया. फिर दोबारा से आपस में F1 और F1 का आपस में क्रॉस कर गए. इनसे जो फिनोटिपिक रेशो आया, जैसे कि 8 गैमेट्स बनते हैं, और जो रिजल्टेंट थे तकरीबन 64 रिजल्टेंट प्रोजेनी आ गए F2 ग्रेन्स के. इनका पुनेट स्क्वायर F2 जनरेशन में जो रेशो आया
1:6 is to 15 is to 20 is to 15 is to 1। अब जरा इस रेशो में देखें, जो 1 रेशो आया यानी कि इसमें कोई रेड पिगमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी अलील्स हैं, यानी कि इसमें हर इंडिविजुअल में 6 अलील्स हैं। अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो हर जो इंडिविजुअल में 6 अलील्स पाए जाते हैं। जो रिसेसिव अलील्स हैं इसमें कोई रेड पिगमेंट नहीं है, तो व्हीट का कलर जो होगा वो वाइट होगा। और जो 6 अलील्स होंगे, 6 अलील्स में 1 रेड। अब देखिए इसमें एक कैपिटल है, 6 अलील्स में से एक कैपिटल है, या जो या ए होगा या बी होगा या फिर सी अलील होगा जो कि कैपिटल में है, डोमिनेंट में है। तो पिगमेंट एक पिगमेंट को शो कर रहा है, एक रेड पिगमेंट को शो कर रहा है, तो इस व्हीट का जो कलर आएगा वो लाइट पिंक होगा। जो 15 इंडिविजुअल्स होंगे उनमें 6 अलील्स में से 2 जो है डोमिनेंट होंगे, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो या फिर सी हो, ए और बी हो, बी और सी हो या फिर ए और सी हो। तो ये 2 डोमिनेंट आएंगे, तो इन व्हीट का जो कलर आएगा वो पिंक होगा। अब देखिए इसमें डोमिनेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, यानी कि हम पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव रेड का जो डोज है वो बढ़ता जा रहा है। अब 20 जो होंगे, 20 जो रिजल्टेंट आएंगे उनमें 3 की कंट्रीब्यूशन होती है, 3 डोमिनेंट अलील्स की कंट्रीब्यूशन होती है। तो जो प्रोजेनी होगी दैट इज लाइट रेड। इनमें से जो 15 होंगे, 15 जो रिजल्टेंट होंगे उनमें से 6 अलील्स का कैपिटल ए, कैपिटल बी बी या फिर कैपिटल सी सी 4 जो होंगे वो डोमिनेंट अलील्स होंगे। तो हम रेड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रेड डोज बढ़ता जा रहा है, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट है। इस व्हीट का जो कलर होगा वो रेड होगा। और इसके बाद जो या कुछ अलील्स जो हैं, यानी कि अगर परसेंटेज के लिहाज से या रेशियो के लिहाज से हम देखें तो जो 6 अलील्स हैं उनमें क्या होगा, जो 5 जो हैं कैपिटल अलील्स होंगे, चाहे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। सिर्फ एक जो अलील होगा वो रिसेसिव फॉर्म में होगा। बाकी रिसेसिव फॉर्म में सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है। तो जब ये रिसेसिव एक ही रह जाता है, चूंकि हम पॉजिटिव डोज यानी कि रेड पिगमेंट डोज बढ़ रहा है, तो इनका जो कलर होगा व्हीट कलर दैट इज मॉडरेटली डार्क रेड होगा। और एक में यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तमाम के तमाम अलील्स, तमाम 6 जो अलील्स हैं वो तमाम के तमाम डोमिनेंट होंगे। तो इस व्हीट का जो कलर होगा वो रेड कलर, डार्क रेड कलर होगा। यानी कि इसमें 3 डिफरेंट जीन पेयर, अब देखिए 3 डिफरेंट जो जीन पेयर है, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। ए डिफरेंट लोकाई कंट्रीब्यूट टू व्हीट ग्रेइंग कलर। हर इंडिविजुअल में 6 अलील हैं और हर इंडिविजुअल में कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रेड पिगमेंट को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाएंगे, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट है। और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है रेड पिगमेंट नहीं है, तो वो ग्रेन का जो कलर होगा वो वाइट होता है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो देखें स्मॉल जो अलील्स हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि पिगमेंट नहीं होता है रिसेसिव अलील्स में। और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो रेड कलर के लिए जो पिगमेंट है वो डोज बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट कहलाता है। Thus the color phenotype of the grain is the sum of the individual effect of the all 6 alleles। यानी कि ये तमाम एडिटिव इफेक्ट होगा तमाम का।
इन 6 जो अलील्स का एडिटिव इफेक्ट होगा, और जो कि हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ही हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इन तमाम का जो है एडिटिव इफेक्ट आएगा। Okay students, and this is our last discussion for this topic, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।